हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मिशन जून जेआरएफ 2024। जी हाँ, हम लोग जेआरएफ को इसी महीने या फिर अगले 2-4 महीनों में जो होने वाला पेपर है, जी हाँ उसी की तैयारी कर रहे हैं। और मैं 100% गारंटी के साथ दावा करता हूँ, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा और यहाँ से पढ़ने के बाद गारंटी लेता हूँ जो मैं नोट्स आप लोगों को दे रहा हूँ वह नोट्स मैं खुद पढ़ा हूँ और वह नोट्स बहुत अच्छा है। और आज के बाद हम लोग जितने सारे पढ़ेंगे टॉपिक के अनुसार ही 4-5 क्वेश्चन रोजाना मैं आप लोगों से करूँगा। और आज का जो हमारा चैप्टर है वह है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड अर्थात अनुसंधान अभिक्षमता। अनुसंधान अभिक्षमता के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि अनुसंधान आखिर में सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि अनुसंधान होता क्या है, अर्थात रिसर्च होता क्या है। आप लोग जान रहे होंगे कि रिसर्च का मतलब खोज होता है। रिसर्च का मतलब खोज होता है, यह तो एक निश्चित है कि रिसर्च एक खोज होता है। यह आप जानते होंगे, शायद बचपन से जानते होंगे कि रिसर्च मतलब खोजना होता है। किसी भी चीज के बारे में खोजना या जानना रिसर्च कहलाता है। ये आप लोग जान रहे हैं, कोई नई चीज खोजना, कोई पुरानी चीज खोजना या फिर कोई पुरानी चीज को शुद्धिकरण करना, ये सब क्या है, रिसर्च है। और रिसर्च की परिभाषा इसी साल ही अभी 2023 के दिसंबर माह में पूछा था कि रिसर्च की परिभाषा क्या होती है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। एक बात जानिएगा, रिसर्च आपको बहुत सारी किताबों में मिलेगा, अर्थात मैं जो आप लोगों को इसके पहले टीचिंग एप्टीट्यूड जिस बुक से पढ़ाया था उस बुक में भी यही चीज लिखा था। और बाद में मुझे पता चला कि री का अर्थ होता है पुनः, और सर्च का मतलब होता है खोज या अन्वेषण कहते हैं इसको, ठीक। और यहां पर पुनः का मतलब होता है बार बार और बार बार अन्वेषण का मतलब क्या होता है, खोज। और बहुत सारे बच्चों ने बार बार अन्वेषण उसमें एक ऑप्शन दिया था और बहुत सारे बच्चों ने उसी ऑप्शन को चूज किया। रिसर्च अर्थात री मतलब बार बार, अन्वेषण तो होता है, यह तो सत्य है कि अन्वेषण होता है, लेकिन बार बार अन्वेषण नहीं होता है, खोज होता है। रिसर्च का मतलब खोज होता है। यह मैं कहाँ काट रहा हूं कि खोज नहीं होता है, लेकिन खोज होता है। किस चीज की खोज होती है, सत्य की खोज होती है। किसकी खोज होती है, सत्य की खोज होती है। नए योजनाओं का रिसर्च होता है। योजनाओं या फिर पुरानी योजनाओं का खोज होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, बार बार खोज नहीं होता है। अब कैसे बार बार खोज हो सकता है मेरे भाई, मेरा ये अगर मान लीजिए ये कपड़ा हम जान गए किस चीज़ का बनता है, मार्कर जान गए किस चीज़ का बनता है, कैसे बनता है, तो बार बार इस मार्कर पे ही रिसर्च करने जाएंगे तो बार बार थोड़ी ना वही चीज़ खोजेंगे, नहीं, कुछ नया करेंगे, सत्य की खोज करेंगे, कुछ पुरानी चीज़ों का खोज करेंगे। एक बात आप लोग जानिएगा कि रिसर्च का परिभाषा, यह क्वेश्चन है 1 नंबर एग्जाम में आ सकता है कि रिसर्च का मतलब होता है सत्य की खोज, नए पुराने योजनाओं की खोज, ये आप जान लीजिएगा। या फिर पुरानी योजनाओं की खोज। पुरानी योजनाओं का मतलब है कि जो पुरानी योजनाएं उन पे हम रिसर्च करेंगे कि यह चीज सही है या गलत है।
क्या जो चीजें बनी है वह सही है या गलत, यह रिसर्च होता है मेरे भाई। यहां से आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, बहुत सारे बच्चों ने गलत करके आया था। अब आगे हम लोग जानते हैं कि अगर यह खोज है तो क्यों है, अगर यह सत्य की खोज है तो क्यों है, क्यों हम खोज रहे हैं। इससे विश्वसनीयता मिलती है, विश्वसनीयता, समझ रहे हैं, विश्वसनीयता मिलती है। इससे क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है। रिसर्च से क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, ये चीजें होती हैं। इसके बाद हम लोग अनुसंधान की परिभाषाओं में बहुत सारी चीजें देखेंगे। मैं इसको रफ करता हूं। अनुसंधान की परिभाषाएं, आज मैं किताब से नहीं पढ़ा रहा हूं, इसका नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर जैसे ही क्लास अपलोड होगा वैसे ही मैं टेलीग्राम पे इसका PDF सेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अनुसंधान की परिभाषा क्या होती है। किसी विषय की विधिवत एवं वैज्ञानिक खोज, किसी विषय की विधिवत या वैज्ञानिक खोज। देखिए अनुसंधान की परिभाषा क्या है, किसी विषय की विधिवत मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, आप समझ रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप। विधिवत या वैज्ञानिक का मतलब होता है कि जो रिसर्च होता है वह अनुभव के आधार पे होता है, अनुभव जिसमें कला भी हो और अनुभव हो, उसे क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक कहा जाता है। दूसरी चीज अगर हम देखें परिभाषा में, देखिए ये सारे जितने सारे हैं यह एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ज्ञान के किसी क्षेत्र में नई अवधारणाओं का निर्माण अथवा पुरानी, इसमें लिखेंगे ज्ञान के आधार पर नई अवधारणा की खोज या पुरानी अवधारणाओं की जांच। ये चीजें देखिए, जितने पॉइंट मैं लिख रहा हूँ वह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी आपके एग्जाम में ऑप्शन के तौर पे आ सकता है, और एक नहीं 4 5 6 ऑप्शन देगा, उसमें से पूछेगा पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है, पांचवा गलत है, छठवां गलत है, ऐसे करके एग्जाम में पूछता है। तो इसमें क्या हो गया, देखिए ज्ञान के आधार पर नई अवधारणा की खोज या पुरानी अवधारणाओं की जांच। जैसे कि मैं आपको बताया था कि क्या चीज बताया था कि जो पुराने नियम बने हैं क्या वह सही है या गलत है, तो उनके हम जांच करेंगे। यह भी क्या है, अनुसंधान है। यह बात आप लोग मान के चलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जो है हमारा, अगला पॉइंट सही तथ्य प्राप्त करने के लिए अन्वेषण। सही तथ्य प्राप्त करने के लिए अन्वेषण ये बात आपको समझ में आ गई। अन्वेषण मतलब होता है खोज। एक शब्द को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। देखिए सही तथ्य प्राप्त करने के लिए अन्वेषण, हम लोग जानेंगे कि आखिर में यह होता कैसे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे कि आखिर में यह सही है या गलत है। आप सारे पॉइंट समझ रहे होंगे कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने गंवार भी नहीं हैं। आप लोग पीजी कर रहे होंगे या फिर पीजी कर लिए होंगे। आगे चलते हैं, हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, विधित क्रमबद्ध एवं सुनियोजित सोपान।
क्या देखिए, विधित, विधित, विधिवित, विधवत, इसको लिख देते हैं विधित नहीं विधवत, विधिवत, विधिवित, विधिवित, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध एवं सुनियोजित, 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 सुनियोजित सोपान। देखिए, रिसर्च का मतलब यह भी होता है कि विधिवित मतलब विधि से होना चाहिए, उसमें कोई नियम होना चाहिए। जैसे कि न्यूटन के गति के समीकरण हैं, वह सब जगह लगेंगे, वह एक नियम है, एक विधवत है, वह हर जगह लागू होगा। क्रमबद्ध होना चाहिए, क्रमबद्ध, उसमें नियम जो होना चाहिए क्रमबद्ध होने चाहिए। सुनियोजित होने चाहिए, एकदम पहले से ही सिस्टमेटिक होने चाहिए, कि ये नहीं कि एक बार नियम इस पे लग गया, इस सवाल पे दूसरे सवाल पे लग पे न करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोपान, सोपान मतलब जो भी है ये सारी चीजें होंगी। सोपान मतलब आप लोग समझ में करते हैं। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट, किसी विषय पर सूचना एकत्रित करना, किसी विषय पर सूचना एकत्रित करना, एकत्र करना लिख सकते हैं, एकत्र करना, एकत्र करना, या उसका विश्लेषण करना, उसका विश्लेषण करना ये भी हो सकता है, विश्लेषण करना ये भी हो सकता है, ये भी अनुसंधान की परिभाषा है, खोज की परिभाषा है। किसी विषय पर सूचना एकत्र करने या उसका विश्लेषण करना ये भी अनुसंधान का परिभाषा है। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित। देखिए, अब इसको आप लोग समझिए, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित, इसका मतलब अगर कोई चीज होगा, वैज्ञानिक का मतलब होता है विशेष जानकारी, और विशेष जानकारी पर आधारित हो तो वह क्या कहलाएगा। और यहाँ पर अनुसंधान के मतलब यहाँ पर पद्धति पर आधारित, कोई भी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित चीजें खोजेंगे। यहाँ पर सारे नोट्स हमारे पास हैं। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित मानव जाति एवं समाज को प्रगति देने का सशक्त माध्यम है। देखिए, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित मतलब मानव समाज को प्रगति देने का सशक्त माध्यम, प्रगति देने का सशक्त माध्यम ये भी हो सकता है। देखिए, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित, इसका मतलब होता है मानव समाज को प्रगति देने का, प्रगति देने का, या फिर मानव समाज को एक प्रगति कहने का मतलब कोई भी चीज, ऐसी चीज दे जिससे मानव समाज का विकास हो, वो भी एक, इसका मतलब होता है कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित, इसका मतलब कोई भी चीज होगा वह मानव समाज के लिए प्रगति का काम करेगा, तो वो भी क्या कहलाएगा, अनुसंधान कहलाएगा। अगला पॉइंट, वस्तुनिष्ठ हो, वस्तुनिष्ठ का मतलब, वस्तुनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ का मतलब यह होता है कि निष्पक्ष, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, निष्पक्ष होता है। इसका मतलब भी आप लोग बता दूं, अन्वेषण जो होता है वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, या फिर कहेंगे वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब निष्पक्ष, अगर कोई चीज अगर खोज हुई तो वह सब पे लागू होना चाहिए। ये नहीं कि अगर मान लीजिए मैं टीचर हूँ, किसी क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ, किसी बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, किसी पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, नहीं, रिसर्च ऐसा नहीं कहता है। वह निष्पक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के लिए ज़्यादा ना तो किसी के लिए कम। आशा करते हैं कि सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, अभी और आगे भी है, बहुत सारे हैं। देखिए, आप लोग इस वीडियो को एक करके आप लोग लिख लीजिएगा,
मेरे जितना पॉइंट, मैं सारे पॉइंट लिखवा नहीं सकता, बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए, नए सिद्धांत का प्रतिपादन या किसी पुराने सिद्धांत का अन्वेषण करना, समस्या का समाधान करना। रिसर्च क्या है? या तो कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित करें या फिर किसी पुराने सिद्धांत पर हम क्या करें, उसका अन्वेषण करें, उसमें क्या गलतियां हैं उसका सुधार करें, या फिर अगर कह सकते हैं कि समस्या का समाधान करना, किसी समस्या का समाधान करना। तो ये सारे किसी समस्या का समाधान करना भी यह अनुसंधान की परिभाषा है। लेकिन किसी समस्या का समाधान करना किस प्रकार के अनुसंधान की परिभाषा है, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। अनुसंधान बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार, सारे चैप्टर में इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड भी हम लोग यही पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है वैज्ञानिक पद्धति का चरण। वैज्ञानिक पद्धति का चरण का मतलब कि यहाँ पर मानव समाज को प्रगति देने के लिए जो भी सारे चरण हैं उन पे हम रिसर्च करेंगे। समस्या का चयन करते हैं। रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च का परिभाषा में क्या होता है, हम समस्या का चयन करते हैं कि हमारा समस्या क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि मेरा बार बार तबीयत खराब होता है, उस पर रिसर्च करेंगे, मेरी समस्या है आखिर में क्यों बार बार तबीयत खराब हो जाता है, कोई ना कोई तो गलती हो रही है। तो यह भी एक अनुसंधान हुआ कि नहीं हुआ, ये भी एक रिसर्च हुआ कि नहीं होगा। उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्य का निर्धारण भी क्या है, अनुसंधान की परिभाषा है। परिकल्पना का निर्माण, संभावित समाधान। परिकल्पना का निर्माण, आगे हम लोग परिकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। परिकल्पना का निर्माण, समाधान, विधियों का चयन, अवलोकन, तथ्यों की संकल्पना, तथ्यों का वर्गीकरण, समन्वयीकरण, ये सब है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अनुसंधान का उद्देश्य। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुसंधान का उद्देश्य। मैं इसको रफ करता हूँ, इसमें सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, एक एक पॉइंट बारीकी से। ये सारे टॉपिक आप लिख लीजिए और यह किसी किताब में आपको नहीं मिलने वाले। मैं जितने पॉइंट लिखवाऊंगा यह किसी किताब से नहीं मिलने वाले। मैं एक टीचर से पढ़ा था, बहुत अच्छा टीचर था, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ यूट्यूब पे, तो उसका लाभ उठाइए। जो चीज़ें मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ उसका लाभ उठाइए। यह बार बार नहीं मिलने वाली चीज़ें हैं, एक बार जानिएगा। अगर इन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है तो लगभग 5,000 रुपये पे करने होते हैं, और जब मैं तैयारी कर रहा था तो 5,000 रुपया दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फ्री में मिल रही हैं, तो उनका आप लाभ उठाइए। मैं दे रहा हूँ आपको फ्री में। अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। कहने का मतलब ये अनुसंधान की परिभाषाएं हैं, जिसको मैंने आपको नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना या पुराने सिद्धांत का क्या करेंगे, अन्वेषण करेंगे, या फिर समस्या का समाधान करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति का चरण, ये भी अनुसंधान की परिभाषा है। समस्या का चयन, ये भी अनुसंधान की परिभाषा है। उद्देश्य का निर्धारण, ये भी अनुसंधान की परिभाषा है। परिकल्पना का निर्माण, संभावित समाधान, ये सब क्या है। विधियों का चयन, अवलोकन, तथ्यों का संकल्पना, तथ्यों का वर्गीकरण, सामान्यीकरण, ये सब क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसको मैं रब करके मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, आगे बताता हूँ सारे टॉपिक। इसके बाद है अगला हमारा अनुसंधान का उद्देश्य। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अनुसंधान का उद्देश्य केवल 2 ही होता है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वह 2 ही होता है। या तो क्या होता है, किसी विषय में समझ, बुद्धि का विकास, ठीक, या फिर समस्या का समाधान। यह जो रिसर्च होता है जिसमें विषय में समझ या फिर बुद्धि का विकास के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं, या फिर विषय की समझ को विकसित करने के लिए, यहाँ पर अगला लिख देते हैं विषय की समझ को विकसित करने के लिए लिख देते हैं विषय की समझ
समझ को विकसित करने के लिए, को विकसित करने के लिए ठीक, विषय की समझ को विकसित करने के लिए, या फिर सिद्धांत का प्रतिपादन, या फिर इसके लिए सिद्धांत का प्रतिपादन, सिद्धांत का प्रतिपादन। देखिए इसके लिए अगर आप इन चीजों के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो यह एक रिसर्च होता है जिसे मौलिक अनुसंधान कहते हैं। मौलिक अनुसंधान। और मौलिक अनुसंधान के बारे में अगर मैं बात करूं, मौलिक अनुसंधान जो है, एक बात आप लोग हमेशा समझिएगा, यह बहुत व्यापक होता है। क्या होता है? बहुत व्यापक होता है। इसमें अगर मान लीजिए हम भौतिक विज्ञान में रिसर्च कर रहे हैं, भौतिकी में रिसर्च कर रहे हैं, तो हमको उसमें जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, वनस्पति विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे सब्जेक्टों का समावेश होता है, तो यह बहुत व्यापक होता है। तो एक बात जानिएगा, अगर अनुसंधान का उद्देश्य देखा जाए तो इसका केवल उद्देश्य दो ही होता है। एक होता है किसी विषय में समझ के लिए, या फिर बुद्धि के विकास के लिए, विषय की समझ को विकसित करने के लिए, या फिर कोई सिद्धांत बनाने के लिए। जैसे कि आप गणित में अब रिसर्च करने चले गए तो एक सिद्धांत बनाएंगे। तो यह जो रिसर्च होता है यह मौलिक रिसर्च होता है। और यहां पर जो होता है समस्या का समाधान करने के लिए जो हम लोग रिसर्च करते हैं उसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च अर्थात व्यावहारिक अनुसंधान। और यह जो होता है यह तो आपका क्या होता है? व्यापक होता है। यह अंतर गहराई में होता है, यह गहन होता है। इसको गहराई से पढ़ना पड़ता है। कोई समस्या है उसका समाधान करना है तो गहराई में जाना पड़ता है। यहां पर व्यापकता होती है। और एक बात मैं आप लोग बता दूं, यहां से एक प्रश्न आया था कि वह कौन सा अनुसंधान है जिसमें सिद्धांत का प्रतिपादन ही मुख्य उद्देश्य होता है। यह इस बार ही नेट जीआरएफ में आया हुआ क्वेश्चन है कि वह कौन सा अनुसंधान है जिसमें सिद्धांत का प्रतिपादन ही मुख्य उद्देश्य होता है। तो फंडामेंटल अनुसंधान अर्थात मौलिक अनुसंधान। एक बात जानिएगा, और समस्या का समाधान ही मुख्य उद्देश्य होगा तो वह व्यवहारिक अनुसंधान होगा। अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट है जितने मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और यहां ये तो ठीक है, ये तो प्रश्न पूछ दिया। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो भी प्रश्न ही है। वह प्रश्न क्या है कि अनुसंधान का उद्देश्य इनमें से कौन सा सही है। तो अनुसंधान के उद्देश्य मैं आप लोगों को बहुत सारे बताऊंगा जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और जिसमें ऑप्शन था। ऑप्शन की सारी चीजों को उठा करके मैं अनुसंधान के उद्देश्य को ही बना दिया, उसमें सारी चीजें हो गई। मैं एक नहीं कई चीजें, तो आप लोग लिख लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो केवल बात को समझिएगा। मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर समझा दे रहा हूं, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका जो है पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात की ओर। इसका मतलब समझ रहे हैं कि रिसर्च का अगर कोई उद्देश्य है तो कोई चीज ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसके बाद दूसरा है वैज्ञानिक प्रक्रिया में प्रश्नों की खोज। वैज्ञानिक प्रक्रिया में प्रश्नों की खोज। अगला पॉइंट अनुसंधान के उद्देश्य में लिख लेंगे। ये सारे ऑप्शन में करके आ जाएगा। देखिए इसमें दे देगा, ऑप्शन में भी दे देगा, ऑप्शन में भी दे देगा, 2-4 और ऑप्शन में दे देगा जो आपके गलत होंगे। तो ऐसे सारे जितने भी हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए छिपे अनदेखे
छिपे अनदेखे सत्य की खोज। यहां पर अगला है छिपे अनदेखे सत्य की खोज, ये भी होता है अनुसंधान का उद्देश्य। अगला पॉइंट सटीक, विश्वसनीय एवं ठोस सूचना एकत्रित करना। सटीक, जो एकदम सही हो और विश्वसनीय हो। जैसे कि कोई नियम है, अब न्यूटन का नियम हम किसी भी गति पे लगाएंगे वह लगेगा, पक्का लगेगा, 100% लगेगा, तो वह विश्वसनीय है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बताया हमने कि छिपे अनदेखे, और उसके बाद सटीक, विश्वसनीय एवं ठोस सूचनाएं एकत्रित करना। प्रश्नों के उत्तर वैज्ञानिक पद्धति से खोजना। इसका उद्देश्य होता है कि प्रश्नों के उत्तर वैज्ञानिक पद्धति पर खोजना। और उसके बाद छिपे अनदेखे सत्य की खोजना, वैज्ञानिक प्रक्रिया में प्रश्नों की खोज। और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर वैज्ञानिक पद्धति से खोजना। किसी विशिष्ट तथ्यों का वर्णन करना। विशिष्ट तथ्यों का वर्णन करना। चरों के मध्य विश्लेषण एवं आवृत्ति का अध्ययन। चरों के मध्य, चर मतलब क्या चीज, जैसे कि मान लीजिए चर का मतलब वह पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, वृक्ष भी हो सकता है, किसी भी, मतलब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, चरों के मध्य विश्लेषण एवं आवृत्ति का अध्ययन करना। कि जैसे कि आप चले गए कि अब नेट जेआरएफ में कितनी लड़कियां ज्यादा टॉप करती हैं कि लड़के ज्यादा टॉप करते हैं, लड़कियां ज्यादा टॉप करती हैं कि लड़के ज्यादा टॉप करते हैं। देखिए यहाँ पर आवृत्ति मतलब होता है आवृत्ति। अगर फिजिक्स में पढ़ाता हूं, फिजिक्स में क्या होता है आवृत्ति का मतलब, कोई भी वस्तु 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करती है उसे उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। तो क्या होता है आवृत्ति मतलब कितनी बार हो रहा है। कोई चर लड़की ही है, वह कितनी बार नेट जेआरएफ में टॉप आ रही है, लड़का नहीं आ पा रहा है, उसके बारे में रिसर्च करने चले गए। तो कहने का मतलब है चरों के मध्य विश्लेषण एवं आवृत्ति का अध्ययन करना, परिकल्पना की जांच करना तथा चरों के मध्य कारण प्रभाव का संबंध का अध्ययन करना। परिकल्पना की जांच करना, पहले से जो चीजें बनी हुई हैं, जो नियम बना हुआ है उसकी जांच करेंगे। या फिर क्या करेंगे कि चरों के मध्य कारण का क्या करेंगे, प्रभाव संबंध करेंगे कि जो कारण है चरों के मध्य वह क्यों बार बार टॉप कर रही हैं, इसके बारे में रिसर्च करेंगे। आखिर में क्या चीजें हैं, क्या लड़के नहीं पढ़ते हैं या फिर लड़के पढ़ते हैं तो कम पढ़ते हैं, लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं, तो ये सारी चीजें हैं। चरों के मध्य विश्लेषण अध्ययन करना, कारण का विश्लेषण अध्ययन करना, संबंध अध्ययन करना, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपको कल भी वीडियो मिल जाएगा बहुत बारीकी से।